क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से मणिपुर के लोग कल फिर आए थे धरना देने, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो मणिपुर में अपने देश में ऐसी दर्दनाक घटनाएं होते हुए यहाँ पे उनके पीड़ित लोग जो है यहाँ बैठे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है अमेरिका में घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख दर्द होगा उन लोगों में जो एक अपने प्रधानमंत्री से मिलने आए और प्रधानमंत्री को अपने देश के लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। विदेश जाना भी तो जरूरी है, प्रधानमंत्री पहले भी तो जाते सारे प्रधानमंत्री, लेकिन देश को देखना भी जरूरी है। देश ने उनको चुना है, देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, देश ने उन पे अपना विश्वास जताया है। आज जब देश के लोगों को, मणिपुर के लोगों को उनकी जरूरत है तो वो विदेश घूम रहे हैं। हम विदेश घूमने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि देशवासियों को भी प्लीज आप देखिए। तो मैम क्या कारण है कि मणिपुर में जो हिंसा नहीं रुक रही? अमित शाह एक दौरे पे भी गए थे, कहा कि 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है? हिंसा फैलाने वाले हिंसा रोकते नहीं हैं। अमित शाह जी ने तो ये कह दिया कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। आप अमित शाह जी से ये पूछिए कि आज कितने दिन हो गए वो लोग बेघर हैं, रास्ते में हैं, कहाँ ठीक होगा? प्रधानमंत्री को वहाँ लोगों की चिंता नहीं है। उन लोगों के लिए कैसी दर्दनाक स्थिति होगी आप और मैं समझ सकते हैं, जिससे उसका घर छीन लिया जाए, जिससे उससे रोजी रोटी छीन ली जाए, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सोने के लिए जमीन नहीं होगी। उनकी हालत जब एक प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति कैसी होगी। क्योंकि आज हमारा देश जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से तो उत्पीड़ित था, लेकिन आज हमारा देश मणिपुर के लोगों को देखकर और रो रहा है कि देखिए ये लोग आज सड़क पे और हमारे प्रधानमंत्री हवाई जहाजों में अमेरिका की सैर कर रहे हैं। अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा के ऊपर। आपने अभी मेरे से पूछा ना कि 15 दिन में बोल के गए थे अपने हमारे ये गृह मंत्री जी 15 दिन के लिए बोल के गए थे। अब बताइए गृह मंत्री जी, आपने अपने मित्र से बात नहीं की? क्योंकि गृह मंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के बहुत निजी माने जाते हैं और उनके बहुत ही मित्र हैं। तो क्या उन्होंने अपने मित्र को वहाँ की परिस्थितियाँ बताई नहीं थी कि क्या परिस्थितियाँ हैं मणिपुर की? मैम वहाँ डबल इंजन की सरकार है, अगर ये दूसरी किसी पार्टी की होती सरकार तो शायद अब तक बहुत ज्यादा हंगामा होता। प्रधानमंत्री को पार्टी ना देखते हुए इंसानियत देखनी चाहिए। जिस टाइम लोगों ने चुना था उन्होंने पार्टी बाद में देखी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री पे विश्वास जता के उनको प्रधानमंत्री बनाया था। इस समय उन्हें पार्टी ना देखते हुए उनके दुख दर्द को देखना चाहिए, जनता का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जो जनता ने उन्हें चुना है उसके लिए उनको सामने उनके पास आकर जो है उनके दुख दर्द को बांटते हुए उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस समय प्रधानमंत्री को अमेरिका नहीं मणिपुर होना चाहिए। बात सबके साथ और सबके विकास की हुई थी। विकास की तो बहुत दूर की बात है। अभी मैंने आपसे बात किया ना कि हमारा देश, हम बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री है वो अमित शाह जी हैं। क्योंकि हमारा देश जो है, आपके विकास की बात कर रही हूँ पत्रकार साहब, हमारा देश जो विकास में करता है वो भ्रष्टाचार में विकास हो रहा है। ईडी के छापे भ्रष्टाचारियों के घर पे ना मरवाकर ईमानदारों के घर पे मरवाए जा रहे हैं। हमारे देश का विकास महिलाओं के साथ उत्पीड़न का हो रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल जो है अपने जंतर में बैठी हुई, जंतर मंतर में बैठी हुई पहलवान खिलाड़ियों का देख सकते हैं। इससे पहले आप महिलाओं के साथ उत्पीड़न का, वो जब हाथरस कांड हुआ था तब आप देख सकते हैं विकास हो रहा है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अत्याचारी पर, और अत्याचार में आज जो है मणिपुर के लोग भी शामिल हैं। ये विकास हो रहा है भारत देश का। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जनता मोदी मोदी कर रही है। दोबारा अपना प्रश्न कीजिए। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक मिनट, अब रुकिए। भाजपा के कार्यकर्ता है वो मोदी मोदी कर रहे हैं क्योंकि वो कार्यकर्ता अंधभगत है। वो ये कह रहे सारी जनता मोदी मोदी कर रही है। मैं वही कह रही हूँ कि वो अंधभगत है, उनको सिर्फ जनता मोदी मोदी करती सुनाई दे रही है, मगर उनको ये नहीं पता वो मोदी मोदी नहीं कर रही है। वो ये कह रही है, हे मोदी तू कहाँ पे है? लोगों के अत्याचारों जो करने के लिए यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री बनाया था। या जो इस समय लोग मणिपुर में जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, जो घर से बेघर है, उनके लिए तुझे प्रधानमंत्री बनाया था। आपको क्या लगता है कि क्यों प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर के ऊपर, या क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैंने आपको एक चीज बोली ना कि हिंसा फैलाने वाले अहिंसा की बात कैसे कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि आप भी एक जर्नलिस्ट। मोदी जी अडानी पर हो चाहे किसी भी मामले पे 5 साल से कुछ नहीं बोले।
आखिर क्यों? वो उसका कारण है, वो अपने भाई बंधु और भ्रष्टाचार लोगों के लिए क्यों बोलेंगे? मैंने आपको एक ही चीज बोली ना, विकास हो रहा है ईडी के उन लोगों पे जो ईमानदार लोग हैं, उन पे जो है ईडी के छापे लगवाए जा रहे हैं। आज दिन तक उन्होंने जो अंडानी और अंबानी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की होती है? आज जब ये संसद में राहुल जी ने जब उनके मित्रताओं के लिए बात की थी, तो राहुल जी की सदस्यता के भंग करने की बात आ जाती है, राहुल जी को सदस्यता भंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ऐसा सांसद थे जो एक पढ़े लिखे सांसद थे और लोगों के लिए आवाज उठाने वाले सांसद थे। आज अगर हम इनको अपने पास रखेंगे तो ये जनता की आवाज संसद में उठाएंगे, जिनके लिए ये हमारे जो भेद है वो खोल देंगे, हमारा पर्दाफाश कर देंगे और 2024 का हम इलेक्शन हार जाएंगे। मैं एक सेकंड एक सवाल पूछ रहा हूं मैडम, बीजेपी का एजेंडा विपक्ष जो पटना में गठबंधन बैठेंगे उससे पहले बीजेपी का एजेंडा तैयार हो चुका है। सावरकर, सिविल कोड और राम मंदिर और भ्रष्टाचार। क्या लगता है कि इससे 2024 में बीजेपी जीत पाएगी, दोबारा दोहराएगी? वो हिंदू और मुस्लिम को लेके शुरू से चले हैं। हमने भारत जब देश बनाया था, भारत देश को एक मित्रता में बांटा था, उसमें हमने हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं किया था। उसमें हमने राम मंदिर को उठा के मुद्दे उठा के जो है हमने इलेक्शन की बात नहीं की थी। उसमें हमने सबके लिए एक सम्मान रखा था। हमारा जब लोकतंत्र बना, हमारा जब संविधान बना, संविधान में हमें बोलने का अधिकार मिला, तो उसमें एक हमें समानता का अधिकार मिला और जिसमें अपने निरपेक्षता का अधिकार मिला। और समानता के अधिकार में सभी अपने धर्मों को अपना सकते हैं। ये धर्मों को मुद्दा बनाकर जो है अपने इलेक्शन जीतने की बात करते हैं। जिस तरह मोदी को इमरजेंसी की याद क्यों आती है? मन की बात में यहाँ अमेरिका जाने से पहले इमरजेंसी का जिक्र, उसके बाद भाषण में इमरजेंसी का जिक्र, आप क्यों करते हैं? मोदी जी सिर्फ मन की बात कर सकते हैं, जनता की मन की बातों को समझ नहीं सकते। जनता को जो दर्द हो रहा है उस दर्द को समझ नहीं सकते। जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री जनता के दर्द को समझेगा, उस दिन जो है ये देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हमारी विडंबना, अभी आपने कहा हिंसा करने वाले हिंसा की बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि जो मणिपुर में हो रहा है उसके पीछे भाजपा जिम्मेवार है। मैं किसी का बात नहीं करी कि कौन जिम्मेवार है कौन जिम्मेवार नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए खड़े हों और वहाँ पे शांति फैलाए रखने का। और लोगों को जो इस टाइम सड़क पर उतरे हुए हैं, जो लोग जिनका घर बार नहीं है, बेघर है, उनको सहारा दें। आप 102 मन की बात में 102वीं बात जो है प्रधानमंत्री की, तो मणिपुर में लोगों ने रेडियो तोड़ दिए कि हमारे मणिपुर की बात नहीं की प्रधानमंत्री ने। इसको कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। हमारा देश मणिपुर भी हमारे देश में आता है, वहाँ के लोगों ने भी उनको प्रधानमंत्री बनाया है, उनको बात करनी चाहिए थी, उनके दर्दों को बांटना चाहिए था। मैं हर एक स्पीच में मेरा दुख और दर्द शब्द आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति होगा ना, आज मैं पीड़ित होंगी तो मुझे पता है कि मेरा दर्द क्या होगा। आप अपने स्पीच में मन की बात सुना दोगे तो क्या मेरा दर्द कम हो जाएगा? 75 बाइडेन के संसद है, उन्होंने बाइडेन के सामने सवाल उठाया कि मोदी के सामने सवाल उठाएं कि जिस तरीके से माहौल यहाँ पे चाहे वो मीडिया को लेकर, ये क्या लगता है अमेरिका जब संबोधन करेंगे मोदी जी तो उनके सामने ये सवाल भी होगा जो अभी चल रही है स्थिति? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मीडिया में खबर चल रही है कि बाइडेन साहब ताली बजा रहे थे, मोदी साहब भाषण दे रहे थे। देखिए, मीडिया तो बहुत कुछ उछालता है, बहुत कुछ करता है। अभी मुद्दा जो है मणिपुर का है, यहाँ के लोगों की, जनता का है। आपके हिसाब से मणिपुर का है जी। आपके हिसाब से क्या सलूशन है? हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ पर आके उनके लोगों की दर्दता को समझना चाहिए, उसका सल्यूशन प्रधानमंत्री को निकालना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना था वही आम जनता, जिसमें मणिपुर के लोग भी शामिल हैं। जनता तो फिर चुनने जा रही 24 में। ये आपकी गलतफहमी है। इतना दर्द सहने के बाद क्या जनता चुनेगी? आप अपने घर की बात बताइए, क्या आपके घर में चूल्हा चौका जलता है? खाना खाते हैं आप? आपकी जो घर वाली है वो खाना तो बनाती होंगी ना। पहले आटे का क्या दाम था और आज आटे का क्या दाम है? पहले सिलेंडर का क्या दाम था और आज सिलेंडर का क्या दाम है? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप चुनेंगे मोदी जी को? देश का डेवलपमेंट करे हुआ जो भाजपा के तमाम, मैंने क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया। क्या आप मोदी जी को चुनेंगे? आप भी जनता में आते हैं और मैं भी जनता में आती हूँ। आप बताइए। लोग तो ये जवाब आपके पास खुद है। डेवलपमेंट में महंगाई कोई माने नहीं रखती है। डेवलपमेंट किस चीज की? मैंने अभी बताया ना, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, जिसका मैं चूल्हा चौके की बात कर रही हूँ, महंगाई। और इसमें डेवलपमेंट है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, जिसमें जंतर मंतर की महिलाएं शामिल है। और क्या कौन सा डेवलपमेंट कार्य है? जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ नमस्ते।